सेंटेंस लिखा हुआ है, पहले वो सेंटेंस एज इट इज पढ़े मेरे साथ। रिजर्व्स आर प्रॉफिट्स रिटेन्ड इन द बिजनेस टू मीट एनी फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट। बिजनेस की किसी फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए अगर प्रॉफिट्स को अलग करके सेपरेटली रख लिया जाए तो उस फिगर को कहते हैं कि हमने एक रिजर्व बना लिया है। बिजनेस की किसी फ्यूचर रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए प्रॉफिट्स का कुछ पोर्शन अगर अलग कर लिया जाए तो उसको बोलते हैं रिजर्व। रिजर्व फिर दो तरह के होते हैं, पहले मेरे से ही सुन लें। अगर बिजनेस की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स की बहस हो रही है सारी, तो अगर बिजनेस की कोई फ्यूचर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली आपको पता है, मसलन फॉर एग्जांपल आपका प्लान है कि आपने 5 साल बाद एग्जिस्टिंग मशीनरी को नई मशीनरी से रिप्लेस करना है, और आपका इरादा ये बन रहा है कि रादर देन कि उस वक्त जाकर कहीं लोन लें या फर्दर शेयर इशू करके कोई पैसे लें, हम अपने ही प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा बचा के रखते जाएंगे और 5 साल बाद फिर अपने ही पैसों से नई मशीनरी ले लेंगे। तो अगर बिजनेस की कोई फ्यूचर रिक्वायरमेंट जिसके लिए आप पैसे अलग रख रहे हैं, वो रिक्वायरमेंट आपके जहन में हो और उस रिक्वायरमेंट के एंगल से पैसे अलग हो रहे हो, तो इसको फिर बोला जाता है स्पेसिफिक रिजर्व। रिजर्व तो ये है, लेकिन अगर नीड पता हो कि किस लिए अलग रखे जा रहे हैं, तो नीड अगर पता है तो फिर इसे बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अभी मशीनरी की बात की है, अब ये रिजर्व स्पेसिफिकली किसके लिए है? मशीनरी। इस तरह फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता कंपनी के अगेंस्ट कोई कोर्ट में केस चल रहा है, लेट्स अज्यूम कोई डिफेक्टिव गुड्स सप्लाई हुई किसी कस्टमर को, उसने कोर्ट में केस कर दिया है। हमारा लीगल एडवाइजर कहता है कि ये कोर्ट में जो केस के हालात चल रहे हैं इसकी वजह से लग रहा है कि हमें पेनल्टी पे करनी पड़ जानी है, और आपने एहतियातन उस पेनल्टी की अमाउंट के लिए, पेनल्टी की पेमेंट की अमाउंट के लिए अगर आपने प्रॉफिट्स को अलहदा किया, तो क्या अभी भी आपको पता है कि आप पैसे अलहदा क्यों कर रहे हैं? ये रिजर्व भी क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक रिजर्व। तो व्हाट इज द मीनिंग स्पेसिफिक रिजर्व? अगर रिक्वायरमेंट जहन में है और इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आप प्रॉफिट्स अलहदा कर रहे हैं, तो ऐसा रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व कहलाता है। लेकिन बेटा अगर एहतियातन रख लें कि कहीं खुदा ना खास्ता फ्यूचर में कुछ पैसों की जरूरत पड़ी ना जाए और एहतियातन कुछ प्रॉफिट्स के पैसे अलग कर लें, तो वंस अगेन ये रिजर्व तो है, लेकिन अगर नीड स्पेसिफिक नहीं है तो अब ये रिजर्व कहलाएगा जर्नल रिजर्व। तो व्हाट इज रिजर्व, पहले ये बता दें मेरी तरफ देखकर। प्रॉफिट्स को बिजनेस की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए अगर अलग रख ले तो इसे कहते हैं रिजर्व। अगर पर्पस स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक रिजर्व हो जाएगा, और अगर जनरली पैसे रखें, एहतियातन रखें, तो फिर वो जनरल रिजर्व कहलाता है। अब एक नजर पढ़ भी लें, नीचे दो पॉइंट्स बने हुए। कितनी तरह के रिजर्व होते हैं? कौन कौन से? स्पेसिफिक रिजर्व पढ़े, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? रिजर्व क्रिएटेड टू मीट एनी डिफाइंड बिजनेस रिक्वायरमेंट फ्यूचर, फॉर एग्जांपल एनी फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, या कोई अगेंस्ट एनी कोर्ट केस। और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, इंशाल्लाह इससे जरूरत पड़ेगी तो आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड पढ़े, जनरल रिजर्व मींस रिजर्व क्रिएटेड टू मीट एनी अनडिफाइंड फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट। क्या होता है जी रिजर्व? क्या होता है रिजर्व? क्या होता है स्पेसिफिक रिजर्व? क्या होता है जनरल रिजर्व? बात को जरा सही तरह समझने के लिए बोर्ड पे एक सेकंड देखिए। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जरा जहन में लाएं। कभी बनाई आप लोगों ने? इसमें कितने कॉलम्स का आपको पता है? बोल दे नाम जरा। एक सेकंड टोटल छोड़ दें जरा, डेफिनेटली एक से ज्यादा अगर हेड्स हैं तो टोटल भी होगा। मेरा जरा इस वक्त फोकस जरा रिटेन्ड अर्निंग्स की तरफ है, क्योंकि प्रॉफिट्स रिटेन करने की कुछ बहस हो रही है। तो लेट्स अज्यूम, बोर्ड पे मसलसल देखें, मेरा नहीं ख्याल को लिखने की जरूरत है, अभी हम क्वेश्चन करते हैं, इंशाल्लाह उसमें चीजें आ जाएंगी। लेट्स अज्यूम ब्रॉट डाउन रिटेन्ड अर्निंग्स हैं 100 मिलियन। पिछले साल का कोई फाइनल डिविडेंड है, लेट्स अज्यूम बोनस
अमाउंट अपने परसेंटेज से सपोज कैलकुलेट की, शेयर कैपिटल से रेट लगाया होगा, लेकिन मैं उस बहस में नहीं जा रहा। लेट्स अज्यूम 10 मिलियन की अमाउंट है, बोनस से इसकी एंट्री बताएं। डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, डिविडेंड मैंने रिटेन अर्निंग से लेस कर दिया, शेयर कैपिटल मैंने प्लस कर दिया। होपफुली कोई इशू वाली बहस नहीं। लेट्स अज्यूम इंटरम डिविडेंड नहीं है, होता नहीं है नहीं, सपोज नहीं है, ईयर एंड पे आया, सपोज प्रॉफिट आया इस साल का 25 मिलियन, ऐड हो गया लेस हो गया। अब रिटेन अर्निंग्स का कॉलम देखें, लेट्स अज्यूम और कोई चीज नहीं है, तो सरप्लस ट्रांसफर फॉर एग्जांपल बहस में नहीं है। यहां तक अगर आप टोटल करें तो कितना हो गया, 100 माइनस 10 90 प्लस 25 150, यहां तक क्लोजिंग बैलेंस है। इस 115 में से फ्यूचर में शेयर होल्डर्स को फर्दर डिविडेंड दिया जा सकता है, लेकिन लेट्स अज्यूम जब ईयर एंड आया और 115 मिलियन 115 मिलियन के जो प्रॉफिट्स रिटेन्ड अभी हैं, मैनेजमेंट ने डिसीजन ये लिया कि इसमें से सपोज 20 मिलियन हम किसी स्पेसिफिक रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। क्या मतलब स्पेसिफिक रिजर्व? मैनेजमेंट के जहन में कोई स्पेसिफिक नीड होगी, जो भी वो स्पेसिफिक नीड है, और उसमें फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि हम 20 मिलियन ट्रांसफर कर देते हैं, और शेयर होल्डर्स की डेफिनेटली अप्रूवल होगी, बिजनेस शेयर होल्डर्स का, शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेंगे, और अगर शेयर होल्डर्स अलाउ कर दें, बिजनेस किसका है वैसे? अगर बिजनेस शेयर होल्डर्स का है, वो भी मान जाए कि हाँ जी हमारा ही बिजनेस है, फ्यूचर में पैसों की जरूरत पड़ सकती है, और देयरफॉर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो हम अकाउंटेंट्स इस परमिशन मिलने के बाद क्या करेंगे, कितने रुपए कहां से कहां ट्रांसफर कर देंगे। एक हेडिंग सॉर्ट ऑफ बन जाएगी, ट्रांसफर टू स्पेसिफिक रिजर्व। अगर स्पेसिफिक में किया तो स्पेसिफिक रिजर्व वर्ड आ जाएगा, और अगर जनरल में किया है तो जनरल में आ जाएगा। पहला सपोज स्पेसिफिक रिजर्व, लेट्स अज्यूम 20 मिलियन है, अपना जहन अप्लाई करें, कहां लेस होगा कहां ऐड हो जाएगा। आपको पता है आपने एक डबल एंट्री बना ली है यार, और से देखें, लेस होगा ऐड होगा। तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ क्रिएटिंग रिजर्व्स? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, और अगर स्पेसिफिक रिजर्व बनाया है तो स्पेसिफिक रिजर्व क्रेडिट, और अगर जनरल रिजर्व बनाएंगे तो जनरल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। कितने से इस केस में? 20 मिलियन से। कहां कम हो रहा है कहां इंक्रीज हो रहा है? दोबारा जरा रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम देखें, 100 माइनस 10 90 प्लस 25 115 हो गया था, माइनस 20 कितना रह गया? देन सपोज ये डिसाइड हुआ कि 5 मिलियन एहतियातन भी रख लेते हैं, अब कौन सा रिजर्व बन जाएगा? अच्छा, क्या ये जरूरी है कि रिजर्व्स क्रिएट हो रहे हो? कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर कंपनी रिजर्व्स क्रिएट कर रही हो तो ये भी जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक भी हो और जनरल भी हो, कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, और हो सकता है कंपनी ने रिजर्व्स क्रिएट ना किए हो। मैं दोनों चीजें इसलिए सामने रख रहा हूँ तो एंट्रीज आपके सामने आ जाएंगी। तो लेट्स अज्यूम ये भी डिसाइड हुआ है कि जनरल रिजर्व में भी 5 मिलियन ट्रांसफर करना है। वंस अगेन क्या होगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व वर्ड हो जाएंगे, और अमाउंट कहां से कहां चली जाएगी? रिटेन्ड अर्निंग से रिजर्व बेटा बनने हैं, तो रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में 5 मिलियन लेस हो जाएगा, और ये 5 मिलियन किस कॉलम में ऐड हो जाएगा? तो व्हाट इज द डबल एंट्री वंस अगेन? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, और अब वर्ड जो है वो जर्नल की स्पेसिफिक की बजाय सॉरी जर्नल रिजर्व वर्ड हो जाएंगे। तो शायद द एंट्री टू क्रिएट रिजर्व इज सेम, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट रिजर्व क्रेडिट। स्पेसिफिक होगा तो स्पेसिफिक वर्ड आ जाएगा, और जर्नल होगा तो जर्नल वर्ड आ जाएगा। यहाँ तक ओके प्लीज? अब एक आखिरी चीज मैं बता दूं, मेरे ख्याल फिर नोट भी कर लीजिएगा। ये मैंने सिंपली क्या किया है, जरा गौर से देखें। मैं एक चेंजेस इन इक्विटी बना रहा था, 4 कॉलम आपको पता थे, मैंने 2 और ऐड कर दिए हैं। इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि रिजर्व्स आर आल्सो पार्ट ऑफ इक्विटी। तो मेरी इस बहस के बाद अब आपको इक्विटी के 6 कंपोनेंट्स पता चल गए हैं।
शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस, जर्नल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। ऑब्वियसली टोटल का कॉलम भी होना चाहिए अनलेस के वो रिक्वायर्ड ना हो, और आफ्टर दिस यकीनन फिर क्लोजिंग बैलेंसेस भी कैलकुलेट होने चाहिए। डन हो गया सर। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कितने कॉलम होते हैं यार? जाने दें यार, खुदा का नाम है 6 होते। अगर 6 होते हैं तो अपने रजिस्टर में देखें। ये सवाल तो गलत हो गया जब ये आपने किया है। जल्दी से देखें, देख लें, उसमें तो पूरे 4 हैं यार। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कितने कॉलम होते हैं? जितने हमारे क्वेश्चन में इक्विटी के हेड्स होते हैं, और अगर वो एक से ज्यादा हो तो टोटल भी असूलन होना चाहिए। हाँ, हमें हेड्स पता कितने चल गए हैं, वो हमें 6 पता चल गए हैं, तो हम अपने क्वेश्चन को गौर से देखा करेंगे और जितने हेड उसमें होंगे अकॉर्डिंगली अपनी वर्किंग किया करेंगे। आई होप कि हम कभी जज्बाती नहीं होंगे। 6 होते हैं, 7 होते हैं और 8 होते हैं वगैरह वगैरह। कितने होते हैं? उतने ही होते हैं जितने आपने मुझे बताए थे। इस तरह करें, मेरा ख्याल है कि ये अगर कहीं लिख लिया जाए तो अच्छा है, लेकिन ये रजिस्टर भी लिखा जाएगा तो कोई नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, उसमें आ भी जाएगा। थोड़ा सा नोट करने, एंट्रीज वगैरह कम से कम लिखें। ये वर्ड्स वैसे क्लियर होंगे? जर्नल स्पेसिफिक जी लिखें जी प्लीज। और लिखते हुए साथ वालों से बातें करना कंपलसरी नहीं है जी। डेफिनेटली बेटा, ये भी हो सकता है कि अपने फ्यूचर में कोई लोन वापस करना हो, लोन वापस करना है और लोन वापस करने के लिए कोई पैसे अदा करना है, तो बहुत से और पर्पसेस भी हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह साथ साथ जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तो अगर पर्पस डिफाइंड है, क्यों अलहदा पैसे हो रहे हैं, तो ये पर्पस डिफाइंड होने की वजह से स्पेसिफिक रिजर्व है। और अगर पर्पस डिफाइंड नहीं है, एहतियात के तौर पे कहीं जरूरत ना पड़ जाए इसलिए अलहदा कर रहे हैं, वो जनरल रिजर्व है जी। सिंकिंग फंड बेटा जो आपने पढ़ा है, अगर क्यूएम की बात हो रही है तो सिंकिंग फंड और चीज है। सिंकिंग फंड जो है या तो वो क्यूएम में है या फिर एमएफए में आना है, वो सिंकिंग फंड यहाँ बहस नहीं है, वो मेरा ख्याल बिल्कुल डिफरेंट चीज है। किसी हाँ, फॉर एग्जांपल किसी कोर्ट केस के अगेंस्ट को फाइन या पेनल्टी पे करने लग रहा है, पढ़नी पे करेगी, तो अगर उसके लिए भी आप रख रहे हैं तो पर्पस स्पेसिफिक है। नहीं, वो तो जब करेंगे, क्या ये एक्सपेंस हो गए हैं, होने हैं, एक्सपेक्टेड है, उनके लिए प्रॉफिट से ज्यादा हो रहा है। एक्सपेंस या एसेट कब डेबिट करेंगे? अगर मशीनरी लेनी है तभी मशीनरी डेबिट नहीं करेंगे। जब मशीनरी ले लेंगे तो फिर मशीनरी डेबिट करेंगे। जब पेनल्टी इंकर हो जाएगी, कोर्ट डिसाइड कर देगा कि हाँ जी ये पेनल्टी दें, हम क्या कर रहे हैं, हम पहले ही फोर्स ही करके अपने प्रॉफिट से लदा कर रहे हैं। अभी ये एक्चुअल इवेंट्स हुए नहीं है, ये फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए है। पर्पस बेटा ये है कि ये ना हो कि जब वो वक्त आए तो उस वक्त अपने पैसे ना हो और बैंकों से जाके कोई लोन लेने पड़ जाए। हम चाहते अब ये हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स का अगर आप टोटल करेंगे ना तो यहाँ तक 90 है। मकसद इसका ये है कि शेयर होल्डर्स को बस उतने प्रॉफिट्स नजर आए जिनमें से अब फ्यूचर में डिविडेंड देने का इरादा है, और जिनमें से अब डिविडेंड देने का इरादा नहीं है वो कहाँ नजर ही ना आए, वो रिटेन्ड अर्निंग्स में नजर ना आए, वो अलहदा पड़ा हो। कोई भी देखे तो उसे पता है कि ये अब हमारे प्रॉफिट्स के लिए अलहदा नहीं रखे हुए, ये फ्यूचर में बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के लिए है। ये मेरा ख्याल है कि 115 टोटल बन रहा था, तो उस 115 की बजाय 90 बस क्लोजिंग रह जाएगा। इट मीन्स अब फ्यूचर में इस 90 में से डिविडेंड देने का प्लान है, और बाकी जो 25 है वो अब हमने फ्यूचर नीड्स के लिए अलग कर लिया है, जिसमें से स्पेसिफिक नीड 20 है और जनरल नीड 5 है। ठीक, वो तो बेटा डेफिनेटली फिर अब हम अपनी कोशिश ही कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में कुछ होगा तो फिर डेफिनेटली प्रॉफिट्स अगर नहीं होंगे जी, वो फिर अब हम पे डिपेंड करता है, हमारे प्रॉफिट्स हैं। तो अगर हमें महसूस हो कि स्पेसिफिक शायद इतने रिक्वायर्ड नहीं है तो कुछ जनरल उसी में से यूज कर लें, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको बाद में महसूस हो स्पेसिफिक भी कम रखें, वो तो फिर फ्यूचर में जो अकॉर्डिंगली चेंज आएगा उसके मुताबिक ये फर्दर रिजर्व और भी बढ़ाया जा सकता है और ये फिर कम भी हो सकता है।
अगर बाद में पता चले ये तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे रखनी है, इसकी जरूरत नहीं है, तो फिर ये शायद एक रिवर्स एंट्री हो जाएगी। रिवर्स सोच सकते हैं हम ये। अच्छा ये क्लियर है, ये 20 और 5 भी प्रॉफिट ही है, लेकिन इसे अलग इसलिए किया है ताकि अब ये डिविडेंड के तौर पे किसी को नजर ना आए कि इसमें डिस्ट्रीब्यूट होना है। लेकिन अगर महसूस हो कि ये नीड्स नहीं रही या इसमें कुछ कमी हो जाए तो ठीक है, तो रिवर्स एंट्री कर देंगे। बाद में अगर महसूस हो और बढ़ाने की जरूरत है तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और रिजर्व फिर क्रेडिट हो जाएंगे। ये एंड में मैंने एक टोटल्स भी किए हैं जी सीडी के, सॉरी बल्कि सीडीज करना चाहिए, एंड में एक सीडी भी निकाला, ये भी लिख लीजिएगा जी, ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। बाकी मैंने शेयर कैपिटल वगैरह की सारी फिगर्स अज्यूम नहीं की हैं, मेरा फोकस रहा आपको एक नई चीज समझाना था, दैट इज के रिटेन्ड अर्निंग्स से रिजर्व्स कैसे क्रिएट होता है। जी सर। असल में बेटा बात आपकी सही है, थ्योरेटिकली तो सही है, लेकिन ये जो डायरेक्टर साहिबान होते हैं ये भी कंपनी के शेयर होल्डर ही होते हैं। नहीं, किसी एक्सेप्शनल केस में जिन जो चीजें आपके जहन में अगर आएंगी, वैसे आ रही कोई किसी केस में जरा एक्सप्लेन कीजिएगा जरा। नहीं मतलब आपके जहन में अगर कोई चीज एग्जैक्टली आ रही तो मैं बता देता हूँ। नहीं अब मेरे एग्जैक्टली जहन में नहीं है कि वो कंपनी है भी या नहीं। नहीं अगर कंपनी है तो ठीक है, वो मेजोरिटी शेयर होल्डर होगा। डायरेक्टर बनेगा कौन? जिससे ज्यादा वोट मिलेंगे। तो ज्यादा वोट उसे कैसे मिलेंगे? उसके पास ज्यादा शेयर होंगे। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग हम कह तो रहे हैं डायरेक्टर्स, लेकिन डायरेक्टर बनेगा कौन? जिसके पास शेयर्स हैं, या वो बाकियों को अपने साथ मिला ले, लेकिन बाकी भी इतने नेक नहीं है कि शेयर उनके पास ज्यादा हो, डायरेक्टर इसे बना ले। तो नॉर्मली डायरेक्टर्स के पास ही मैक्सिमम शेयर्स होते हैं। तो जो ये डिसीजन लेते हैं यही फिर मीटिंग में दोबारा आ जाते हैं, तो एजीएम में भी यही शेयर होल्डर होते हैं। तो इसलिए जो नॉर्मल सिचुएशन यही है कि जो डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं चीजें वही मीटिंग में अप्रूव भी हो जाती हैं। हाँ एक एक्सेप्शन जरूर है, डायरेक्टर्स समटाइम्स नॉमिनी भी होते हैं, लेकिन नॉमिनी डायरेक्टर्स के पास वैसे ही मीटिंग राइट नहीं होता, और सॉरी वोटिंग राइट नहीं होता। बैंकों ने फॉर एग्जांपल, बैंकों ने लोन दिया है, वो अपना इंटरेस्ट सेफ गार्ड करने के लिए कि हमारे पैसे बिजनेस में सही इस्तेमाल हो, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव बिठा लेते हैं, लेकिन वो नॉमिनी डायरेक्टर्स के पास लेकिन वोटिंग राइट नहीं होता। वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि कंपनी की डिसीजन मेकिंग ऐसे तो नहीं हो रही जिससे हमारा जो कर्जा है, हमारा जो लोन है, वो गलत तरफ इस्तेमाल हो रहा हो। तो वो नॉमिनी डायरेक्टर्स होते तो हैं, अगर लॉ किसी ने पढ़ा हुआ, मैं उस एंगल से बात कर रहा हूँ, लेकिन उनके पास फिर वोटिंग राइट नहीं होता। तो नॉर्मली ये जो डायरेक्टर्स मैनेजमेंट कर रहे होते हैं ये शेयर होल्डर्स ही होते हैं, और मेजोरिटी शेयर होल्डर्स ही होते हैं। ठीक है जी अब्दुल साहब, अगर आप ये कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं वैसे। जी बना लिया सर ये, और सजीव लिख लिया सर। मेरी तरह जरा देख के बता दें, व्हाट इज द एंट्री टू क्रिएट रिजर्व। इस एंट्री से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कहां कहां कैसे इफेक्ट आएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स में फिगर लेस हो जाएगी, और रिजर्व जर्नल या स्पेसिफिक विच एवर इज द केस उसमें ऐड हो